हाँ, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, नमस्ते, इस्लाम, गुड इवनिंग। हाँ फ्रेंड्स, एज वी हैव स्टार्टेड और जर्नी विद इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी हाईएस्ट से हाईएस्ट एग्जाम जो है उसको क्रैक करने के, फॉर एग्जांपल वी हैव यूजीसी नेट, यूजीसी नेट जेआरएफ। सो फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया इसका, ओरिजिन से। और फ्रेंड्स, हम अभी क्रिस्टोफर मार्लो जो इनके कुछ वर्क्स पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने बहुत से यानी कि काफी सीरीज ऑफ पोइम्स, प्लेज, नॉवेल्स, पोइट्री वगैरह हमने पढ़ी है। सो फ्रेंड्स, और टुडेज टॉपिक इज एडवर्ड सेकंड, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ है। एंड दिस इज ए ट्रेजिक टेल ऑफ लव, पावर एंड बिट्रेयल। सो फ्रेंड्स, बिफोर दिस पॉइंट, हमने क्रिस्टोफर मार्लो के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो थे, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिया था, जो मैंने आपको जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो 10+2 लेक्चर्स का सिलेबस दिया दिया के बारे में दिया था कि क्या क्या पढ़ना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, इसमें हम क्रिस्टोफर मार्लो तक पहुंच चुके हैं। और क्रिस्टोफर मार्लो का हमने जो पढ़ा था वो है, हमने टेम्बोरलेन हमने पढ़ा, जीव ऑफ माल्टा पढ़ा, प्लस उसके बाद हमने रिसेंटली पढ़ा था डॉक्टर फास्टिस। सो फ्रेंड्स, अब नो दिस इज द टर्न ऑफ एडवर्ड सेकंड। दिस इज आल्सो क्लासिक, वर्ल्ड क्लासिक प्ले, ड्रामा जो है वर्ल्ड क्लासिक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है किसी भी यूजीसी नेट, जीआरएफ या दूसरे स्टेट के सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चर्स, टीचर्स की जॉब के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस एडवर्ड सेकंड is also written by Christopher Marlowe. And what is this Edward II? This is a tragic tale of love, power, and betrayal. So, friends, इसमें हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम ऑलवेज स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन। किसी भी कोई भी वर्क, उसका इंट्रोडक्शन है, उसका एनालिसिस है, आफ्टर दैट थीम्स हैं, और आफ्टर दैट फाइनली आई यूज टू प्रोवाइड यू पीपल विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ताकि आपको उससे भी ज्यादा डबल नॉलेज हो जाए, रेपिटेशन ऑफ नॉलेज हो जाए, प्लस आपको पेपर की एक सेटिंग का पता चले कि यूजीसी नेट या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और क्या क्या ट्रिक रहते हैं उनको सॉल्व करने। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि वर्ष ही काफी लंबे चौड़े हैं। तो ऐसा नहीं कि अब छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो बनाए, शॉर्ट करके बीच में चीजें रह जाती हैं। सो आई हैव ट्राई टू मेक इट ए कंप्लीट work, complete all important points have been covered in this topic. So friends, let us start with introduction. हाँ, इंट्रोडक्शन में क्या है? क्रिस्टोफर मार्लोज एडवर्ड सेकंड, first performed around 1592, is a historical tragedy that explores the themes of power, heroism, betrayal, and the downfall of the monarch. monarchy उसका किस तरह से, उसके साथ क्या क्या चीजें ट्रेजिडी होती है, तो जिसमें पावर, फेवरेटिज्म, बिट्रेल, ये थीम्स जो, और इसके साथ साथ किस तरह से डाउनफॉल आता है monarch का। द प्ले ड्रामाटाइजेस द रीन ऑफ किंग एडवर्ड सेकंड ऑफ इंग्लैंड। तो किंग, खासकर ये जो जैसे टाइटल ही इस ड्रामा का है, एडवर्ड सेकंड। तो एक्चुअली ये प्ले किस पे बेस है कि यह प्ले ड्रामाटाइज द रीन ऑफ किंग एडवर्ड सेकंड ऑफ इंग्लैंड, फोकसिंग ऑन हिज रिलेशनशिप विद हिज फेवरेट पायर्स गेस्ट।
उसका फेवरेट जो जिसका नाम क्या था, पायर्स गेवस्टन, उसके साथ इसके क्या रिलेशनशिप थे, एंड द सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल अनरेस्ट दैट लीड्स टू हिज ट्रेजिक डाउनफॉल। और इसके फेवरेटिज्म ने, इसके लव ने इसके साथ किस तरह से किंग एडवर्ड सेकंड जो थे, इंग्लैंड के जो किंग थे, उनको किस तरह से आखिरकार डाउनफॉल आया, किस तरह से वो बर्बाद बर्बाद हो गए। एडवर्ड सेकंड इज सिग्निफिकेंट फॉर its depiction of personal desire conflicting with political duty and is often seen as a pursuer of to Shakespeare's tragedy। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज जो हैं उसके साथ इसका काफी चीजें मिलती जुलती हैं, डिपिक्ट करती हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज के स्टाइल्स को। इट मीन्स क्रिस्टोफर मार्लो इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑथर्स, और उसका जो टेक्निक है, टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग हिज वर्क्स इज यूनिक। Marlowe's play is notable for its bold portrayal of homosexuality, its complex characters, and its innovative use of blank verse। तो इन चीजों के लिए मार्लो जो है, उसके प्ले नोटेबल हैं, जो कि पोर्ट्रे करते हैं, बयान करते हैं, उसमें खाते हैं हमें होमोसेक्सुअलिटी जैसे है। इसके बाद इसके कम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के जरिए से बहुत सारे थीम्स, बहुत सारी इवल्स, अच्छाइयाँ बुराइयां दिखाते हैं, एंड इट्स इनोवेटिव यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। और जो इनका अपनी इनोवेशन, जो इनोवेटिव जो यूज है ब्लैंक वर्स का, वो बहुत ही कमाल का वो यहाँ पे पेश करते हैं। इट प्रेजेंट्स ए साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ वीक एंड सेल्फ इंडल्जेंट किंग whose misplaced affections lead to his ultimate demise। किस तरह से एक किंग जो है, उसकी सेल्फ इंडल्ज हो जाता है वो बहुत सारी चीजों में, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, उसकी डिमाइज, अल्टीमेट डिमाइज हो जाती है, मौत हो जाती है। द प्ले रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट वर्क इन द कैनन ऑफ इंग्लिश रेनेसा ड्रामा। तो रेनेसा ड्रामा जो इंग्लिश लिटरेचर में है, तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट ये वर्क है, एडवर्ड। सो फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन थी। इंट्रोडक्शन के बाद में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट वाज दिस एजेंडा। तो इस एजेंडा में भी बात करूंगा हम का मैं कि इस प्ले में, ये ड्रामा जो, उसमें हम क्या क्या चीजें फोकस करेंगे, किस किस चीज पे, जैसे ओवरव्यू ऑफ एडवर्ड सेकंड्स लाइफ एंड रूल के बारे में लिखा है। तो आप देखें नंबर वाइज में ये यहाँ पे 6 ये चीजें दी हैं। तो राइज टू पावर, सबसे पहले राइज टू पावर है इनका। उसमें की रिलेशनशिप्स क्या क्या रहे, किस किस के साथ रहे, फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या रहे इसमें, और फेवरिटीज एंड इन्फ्लुएंसेस। फेवरिटीज एंड इन्फ्लुएंस, फेवरेट किस किस कौन इसका इनका फेवरेट था, किसके ये फेवरेट रहे, और उस चीज का इन्फ्लुएंस क्या पर इफेक्ट पड़ा, असर पड़ा। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, डाउनफॉल एंड एग्जीक्यूशन। डाउनफॉल क्या आ गई, ग्राउट आ गई इसमें, और किस तरह से एग्जीक्यूशन हुई इनकी। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, लिगेसी एंड इम्पैक्ट की भी बातें हमें इसमें इस प्ले में देखने को मिलती हैं एडवर्ड सेकंड में। सो ये सारी चीजें जो थीम्स है, मस्त इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें टॉपिक्स हैं। तो चलो मैं आपको फिलहाल इसकी मैं समरी बताने वाला हूँ। अगर आप चाहो तो आप इन चीजों को सेपरेटली स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें जैसे एडवर्ड सेकंड क्या है, ये ट्रेजिक टेल ऑफ लव, पावर एंड बिट्रेल है। तो इसमें क्या क्या किया, एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोरिंग एडवर्ड सेकंड्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। उसके एक्सप्लोर किया गया क्या क्या एडवर्ड सेकंड के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स थे, किस किस के साथ कैसा था, और उसके बाद क्या था, किस तरह से उनकी रीन जो है वो सल्तनत जो थी, उस पे किस तरह क्या प्रॉब्लम है। तो एडवर्ड्स रिलेशनशिप विद कैवेस्टन एंड इजबेला reveal the personal struggles that ultimately shaped his political downfall and legacy। तो ये चीजें इसमें अ, देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम कि ये पॉलिटिकल टर्मोइल जो था पॉलिटिकल सियासी, तो इसमें क्या हुआ था, एक हमारे पास डाटा था है कि एस्टिमेटेड डेथ्स ड्यूरिंग दिस रीन, हिज रीन कितनी हुई, लगभग 1200 डेथ्स occurred place during the reign of Edward II। So this period was marked by intense conflict and shifting alliances
लीडिंग टू सिग्निफिकेंट अनरेस्ट एंड लॉस ऑफ लाइफ इन द किंगडम। किंगडम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, अनरेस्ट रहा, हंगामे रहे, और किस तरह से लॉस ऑफ लाइफ, बहुत कितनी कीमती जाने गई उस, और उस किंगडम में क्या असर किया। तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें हम इस एडवार टू की तो द स्ट्रगल्स फॉर पावर लेड टू सिविल अनरेस्ट रिजल्टिंग इन ए वीकेंड monarchy एंड अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसिंग द फेट ऑफ द किंगडम। एंड इसमें एक डाटा हमारे पास है कि टोटल कैजुअलिटी इस दौरान कितनी हुई ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स जो हुए। तो ये एक नंबर है आपके पास, इतनी कैजुअलिटीज इस दौरान हुई। सो फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू समरी। समरी की बात करते हैं। समरी मैंने कोशिश की थोड़ा बहुत ही कम वर्ड्स में आपको चीजें बताने की। द प्ले बिगन्स विद द रिटर्न ऑफ पाइर्स गैवेस्टन फ्रॉम एग्जाइल आफ्टर एडवर्ड सेकंड ascends टू द थ्रोन। तो गैवेस्टन जो है वो रिटर्न करते हैं एग्जाइल से, वनवास से। तो गैवेस्टन इज एडवर्ड्स क्लोज कंपेनियन एंड एलाइज्ड लवर, उसका एलाइज्ड लवर भी है ये गैवेस्टन जो है। और हम बात करें, हमने एक चीज पढ़ी थी ऊपर कि होमोसेक्सुअलिटी, तो आप यहाँ पे गैवेस्टन के और का कैरेक्टर, यानी कि एडवर्ड टू और गैवेस्टन का कैरेक्टर को इस नजर से देख सकते हो। सो गैवेस्टन इज एडवर्ड्स क्लोज कंपेनियन एंड एलाइज्ड लवर, एलाइज्ड है, इलीगल लवर है। एंड द किंग शॉवर्स हिम विद टाइटल्स एंड प्रिविलेजेस। तो जो भी वहाँ की प्रिविलेजेस हैं, जो भी सहूलतें हैं, फैसिलिटीज हैं, वो, और जितने भी टाइटल्स हैं, जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, रिवार्ड्स अवार्ड्स हैं, वो गैवस्टन को ही दिए जाते हैं। इट मीन्स किंग एडवर्ड जो है, ही फेवर्स गैवस्टन। दिस फेवरेटिज्म and rags the English barons, particularly the Earls of Lancaster, Warwick, Warwick and Mortimer। खासकर इस फेवरेटिज्म से ये लोग एनरेग हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इंग्लिश बैरन जो थे, पार्टिकुलर खासकर अर्ल ऑफ लैंकास्टर, वारविक और एंड मार्टिमेर जो है, हु सी गैवेस्टन एज ए करप्टिंग इन्फ्लुएंस। उन्होंने देखा कि दिस पर्सन गैवेस्टन इज एन करप्टिंग इन्फ्लुएंस, एंड इसी की वजह से सारी जो है किंगडम में अनरेस्ट होने की भावनाएं हैं। द बैरन्स डिमांड गैवेस्टन रिमूवल। तो बैरन जो डिमांड करते हैं कि गैवेस्टन को रिमूव किया जाए, बट एडवर्ड रेजिस्टेंस, एडवर्ड इनकार कर देता है, कहता है नहीं। काजिंग ए रिफ्ट बिटवीन द मोनार्की एंड द नोबेलिटी। अब इस तरह से क्या हो जाता है, मोनार्की और नोबेलिटी के बीच में एक रिफ्ट बन जाती है, क्लैश हो जाता है। तो क्वीन असबेला, एडवर्ड्स वाइफ, क्वीन असबेला कौन है, जो किंग एडवर्ड की वाइफ है, इनिशियली अटेम्प्ट्स टू मेडिएट बट लेटर अलायंस विद द नोबल्स। देखो, असबेला जो है, जो किंग एडवर्ड की बीवी है, वो पहले पहले तो समझाती हैं, इनिशियली वो अटेम्प्ट करती है उसको समझाने की, मेडिटेट करने की, मेडिएट करने की, कि उन दोनों के बीच में, दोनों ग्रुपों के बीच में, नोबेलिटी और मोनार्की के बीच में। लेकिन लेटर जब किंग नहीं समझते हैं, वो फेवर करते हैं गैवस्टन का ब्लाइंडली, बट लेटर अलायंस विद द नोबल। इसलिए क्या हो जाता है, एसबेला भी नॉवेल्स का, नोबल्स का के साथ अलाइन हो जाती है, कर लेती है। व्हेन शी रियलाइजेस एडवर्ड्स अफेक्शन फॉर गैवस्टन अंडरमाइंस हर पोजीशन। और वो भी समझ लेती है कि यहाँ तक कि मेरी पोजीशन भी कौन ले रहा है, गैवस्टन ले रहा है, किंग एडवर्ड, एडवर्ड की तरफ से। तो इवेंचुअली अंडर प्रेशर एडवर्ड reluctantly banishes गैवेस्टन। तो एडवर्ड को प्रेशर में आके बैन करना पड़ता गैवेस्टन को, बट ही सून रिकॉल्स हिम, लेकिन जल्दी से उसे वापस बुला लेता है फिर से, डिफाइंग द नोबिलिटीज अथॉरिटी। जो जिससे क्या होता है, वो डिफाई कर लेता है उसके साथ, नोबिलिटीज अथॉरिटी के साथ, यानी कि उसके साथ धोखा कर लेता है किंग एडवर्ड। सो इन रिस्पॉन्स द बैरन्स कैप्चर एंड एग्जीक्यूट गैवेस्टन। जब वापस बुलाया गया तो बैरन्स को फिर से ये बात बुरी लगी, क्योंकि नोबेलिटी को के ग्रुप थे तो उन्होंने क्या किया, गैवस्टन को कैप्चर किया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसकी, उसको मार दिया। एडवर्ड डिवेस्टेटेड बाय द लॉस सीक्स रिवेंज अगेंस्ट द नोबल्स। अब एडवर्ड जो, किंग एडवर्ड जो है, वो इस लॉस से, गैवस्टन की मौत से बहुत परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और इस चीज से गुस्से में आता है,
तो सीक्स रिवेंज, बदला लेता है अगेंस्ट नोबल्स, लीडिंग टू फर्दर अनरेस्ट, जिससे क्या हो जाता है, और ज्यादा अनरेस्ट, और ज्यादा खूनरेजी वहां पे शुरू हो जाती है उनकी किंगडम में। द किंग रियलाइज ऑन न्यू फेवरिटिज, द डिस्पेंसर फैमिली। अब डिस्पेंसर एक नया नया एक उनको फैमिली मिल जाती है जिसके वो फेवर करता है फिर से। तो वो दैट इज द डिस्पेंसर फैमिली, बट हिज रूल कंटिन्यूज टू डेटोरेट। क्वीन अस्वेला एंड हर लवर रॉजर, रॉजर मार्टिमायर। अब देखिए, क्वीन अस्वेला जो है, इसका भी एक लवर है जिसका नाम क्या है, रॉजर मार्टिमायर है। कंस्पायर अगेंस्ट हिम, ये क्या करते हैं, अस्वेला जो है और उसका लवर रॉजर मार्टिमर, मार्टिमर जिसका नाम है, इनकी क्वीन इसाबेला अपने लवर जिसका नाम रॉजर मार्टिमर है, उसके साथ मिलकर कंस्पायरेसी कर लेते हैं अगेंस्ट हिम। हिम कौन है, किंग आर्थर, लीडिंग एन इन्वेजन फ्रॉम फ्रांस, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रांस की तरफ से एक हमला हुआ इस पे, इंग्लैंड पे। इंग्लैंड का किंग कौन था, किंग एडवर्ड सेकंड। तो एडवर्ड इज एवेंचुअली कैप्चर्ड एंड फोर्स्ड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज यंग सन। तो उसको कैप्चर किया जाता है और कहा जाता है कि उसके यंग सन को ही अब उसकी जगह दी जाए। तो एडवर्ड थर्ड, इसका नाम क्या है, एडवर्ड थर्ड, यानी कि सेकंड ये है, एडवर्ड सेकंड ये है, इनका बेटा एडवर्ड थर्ड। तो ही इज imprisoned and subjected to humiliation before being brutally murdered in बेर्कली कासल। तो बेर्कली कासल में इसकी मौत हुई, लेकिन उससे पहले इसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया, शर्मिंदा किया गया, इम्प्रिजन करके। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके मारने से पहले उसके बाद उसको क्या किया, एलिजिली उसको मर्डर किया, उसको कत्ल किया गया। और किससे किया एलिजिली, भाई ये रेड हार्ट पोकर, एक लाल गर्म करके पोकर को, उससे रेड हार्ट पोकर से उसको उसका मर्डर किया गया, किसका, किंग एडवर्ड सेकंड का। तो ये चीज क्या सिंबलाइज करती, सिंबलाइजिंग द अल्टीमेट डिग्रेडेशन ऑफ हिज किंगशिप। उसकी किंगशिप को ये सिंबलाइज करता है कि उसकी जो किंगशिप थी वो डिग्रेड हो गई, घाटे में आ गई बिल्कुल। अब उसका वो असर नहीं रहा, उसकी जो एक शान बान शान जो थी वो नहीं रही। तो मार्टिमर एंड एसबेला, अब मार्टिमर कौन है, एसबेला का लवर है, इलिजिमेट लवर है। तो अब मार्टिमर एसबेला ब्रीफली रूल इंग्लैंड, अब दोनों मिलके इंग्लैंड पे ये रूल करते हैं। बट एडवर्ड थर्ड, अब एडवर्ड थर्ड कौन है, हाँ, यानी कि एसबेला और किंग एडवर्ड सेकंड का बेटा है। तो बट एडवर्ड थर्ड लेटर सीज पावर, वो पावर अपने हाथ में ले लेता, किस तरह से, एग्जीक्यूट्स मार्टिमर एंड रिस्टोर्स ऑर्डर। वो मार्टिमर का को मार देता है, कौन, एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड थर्ड, क्योंकि वो क्लेम करता, क्योंकि उसके फादर यहाँ के किंग थे पहले, एडवर्ड सेकंड। तो अब मार्टिमर जिसने जबरदस्ती यहाँ पे फोर्सेबली एसबेला के साथ मिलके यहाँ पे रूल कर रहा था, वो कि एडवर्ड थर्ड जो है वो अपनी पावर वापस ले, अपनी वो किंगडम जो वापस ले लेते हैं उससे, उसका मार के, मार्टिमर को मार के, और रिस्टोर करते हैं ऑर्डर वहां पे इंग्लैंड में। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ए ब्रीफ, इनकी उतना इससे चीजें आने वाली नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री दी, यहाँ पे ब्रीफ समरी आपको दी एडवर्ड सेकंड की। तो सो फ्रेंड्स, नाउ अब टर्न आती है हमारी, हम क्या कर पढ़ते हैं, एमसीक्यूज। तो सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एडवर्ड सेकंड से आते हैं, और साथ में मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जैसे मैं आम वीडियोस में देता रहता हूँ हर एक वीडियो में अपने। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद और फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज एडवर्ड सेकंड्स फेवरेट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। हमने बिगिनिंग ऑफ प्ले में देखा कि उसका फेवरेट कौन था, मार्टिमर नहीं, ये तो उसका दुश्मन निकला। पायर्स गैल्वेस्टन, जिसके पीछे सारा वहां पे जो अनरेस्ट जो शुरू हुआ, तो ये कौन था, पायर्स गैल्वेस्टन। एक्सप्लेनेशन की बात करें, गैल्वेस्टन इज एडवर्ड सेकंड्स क्लोज कंपेनियन एंड हिज फेवरेटिज्म टुवर्ड्स गैल्वेस्टन स्पार्क्स द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन द प्ले। तो इस प्ले में प्ले की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, हम उस प्ले के मुताबिक वहां पे अनरेस्ट शुरू हुआ, किसके बदौलत, गैवेस्टन के बदौलत, क्योंकि किंग एडवर्ड जो उसको बहुत ज्यादा फेवर करते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू वी हैव, व्हाट रोल डज क्वीन एसबेला प्ले इन द डाउनफॉल ऑफ एडवर्ड सेकंड। देखो, एसबेला जो है इसकी जो रानी थी, किसकी,
किंग एडवर्ड सेकंड जो है, तो उसको उसका डाउनफॉल लाने में क्या रोल अदा किया क्वीन इजाबेला ने? तो उसने वो क्या किया था, उसने वो अलाई कर लेती है मार्टिमर के साथ। तो शी स्पोर्ट्स हिम टू ऑलटुगेदर नो, अब शी एक्साइल्स हिम टू फ्रांस, वो फ्रांस को भी नहीं भेजती है। शी अलाइज विद, हाँ ये है, शी अलाइज विद मार्टिमर, वो मार्टिमर के साथ मिल जाती है, लीड्स टू ए रेबेलियन, और वहां से उसके इन्वेजन करवा लेती है, हमला करवा देती है, और इंग्लैंड को मार्टिमर जो है जीत लेता है, और उसके बाद मार्टिमर और इसबेला दोनों इस इंग्लैंड पे रूल करते हैं। तो ये सी इज द राइट आंसर। तो इसका मैंने आपको बता भी दिया फिलहाल, तो आप देख लें एक्सप्लेनेशन भी। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, एसबेला इनिशियली ट्राइज टू रिकाउंसिल एडवर्ड, हमने पढ़ा था कि पहले पहले तो उसको रिकाउंसिल करने की कोशिश करती है, मनाने की, विद द बैरन्स, बट लेटर कंस्पायर्स विद मार्टिमर टू ओवरथ्रो हिम। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज एडवर्ड सेकंड डाई इन द प्ले? तो कैसे मर जाता? तो उसको मारा जाता है, उसको मारा जा गया था। ही इज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली नहीं, ही इज पॉइजन, पॉइजन नहीं किया था, ही इज किल्ड बाय ए रेड हॉट पॉकर। हमने पढ़ा था अभी के रेड हॉट पॉकर से उसको मारा गया था। कंस्पिरेसी की थी किसने? एसबेला ने मार्टिमर के साथ मिलकर उसको मरवा दिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ही इज किल्ड बाय ए रेड हॉट पॉकर। एक्सप्लेनेशन इसकी है, एडवर्ड ट्रूथ मर्डर इन बर्कले कासल इज वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस एंड ब्रूटल डेथ्स इन लिटरेरी हिस्ट्री। लिटरेरी हिस्ट्री में बहुत सारी ज्यादा बुरी मौत उसको मारा गया इस हिस्ट्री में। तो सिंबलाइजिंग हिज ह्यूमिलेशन, और उसकी जो कि उसकी ह्यूमिलेशन को, बेइज्जती को यहाँ पे सिंबलाइज किया। हाँ, नेक्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन, हु अल्टीमेटली रिस्टोर्स ऑर्डर आफ्टर एडवार्ड टूज डाउनफॉल? तो एडवार्ड टू के डाउनफॉल के बाद हमने पढ़ा था कि उसका सन, उसका बेटा जो था एडवार्ड थर्ड, उसने मार्टिवर को एग्जीक्यूट किया था, उसको मारा था। उसके बाद अपनी रिस्टोर की थी अपनी इंग्लैंड की जो उसकी सल्तनत थी, किंगडम जो थी, रिस्टोर किया था। सो एडवार्ड थर्ड इज द राइट आंसर, वो सी पार्ट इसका राइट आंसर है। सो एक्सप्लेनेशन में, एडवर्ड थर्ड टेक्स पावर, एवेंजेस हिज फादर्स डेथ, अपने जो जैसे मैंने पहले कहा कि अपने फादर की डेथ का बदला लेता है, मार्टिमर को मार देता है, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट्स मार्टिमर, दस रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी यूनिट, और इस तरह से अपनी सल्तनत भी वापस हासिल करता है, प्लस जो अनरेस्ट था उस अनरेस्ट से एक स्टेबिलिटी की तरफ अपने किंगडम को लाते हैं। नेक्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच थीम इज नॉट एक्सप्लोर्ड इन एडवर्ड थर्ड? हमने मैंने बात की थी पहले थीम्स की भी, तो कौन सा थीम इसमें नहीं आया? तो द डेंजर्स ऑफ फेवरेटिज्म, देखो फेवरेटिज्म का डेंजर तो था ही। मेन हम बात करें अगर किंग एडवर्ड सेकंड, और उसको वो सबसे पहला फेवर उसका कौन था? गैवेस्टन। आफ्टर दैट वो कोई फैमिली, दूसरी फैमिली थी, आप उसका नाम ले ले सकते हैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखें। द स्ट्रगल फॉर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पावर, ये भी नहीं है। हाँ ये भी था, ये भी है, एब्सोल्यूट पावर के लिए स्ट्रगल तो रही है उसमें। अर्थात द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल डिजायर्स एंड पॉलिटिकल ड्यूटी, ये भी थीम रहा है। द सुपर नेचुरल एंड फेट, तो सुपर नेचुरल और किस्मत की बात यहाँ पे नहीं हुई, बल्कि खुद ही सारे काम किए गए लोगों ने। इसका मतलब सुपर नेचुरल की बात नहीं हुई थी, ये हमारा थीम नहीं है। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर, एंड डी पार्ट है द सुपर नेचुरल फेट एंड फेट। एक्सप्लेनेशन की बात करें, अनलाइक अदर रिनर्स ऑफ प्लेस, एडवर्ड सेकंड फोकसेस ऑन पॉलिटिकल एंड पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स रादर देन सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। सो फ्रेंड्स, let us move to the next question. Next question is sixth question is, what is the significance of Galveston in the play? तो गैल्वेस्टन का भी सब ड्रामा था। गैल्वेस्टन होता तो ये हमारा प्ले आगे बढ़ता नहीं शायद शुरुआत में। तो ही, हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। ही रिप्रेजेंट्स ए करप्ट कोर्ट ऑफिशियल, ये भी नहीं है करप्ट कोर्ट ऑफिशियल। गैल्वेस्टन जो करप्ट कोर्ट ऑफिशियल नहीं पढ़ा था हमने। ही इज ए सिंबल ऑफ एडवर्ड्स डिफाइंस अगेंस्ट नोबिलिटी, तो हाँ ये बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन की पढ़ते हैं। गैल्वेस्टन प्रेजेंस हाइलाइट्स एडवर्ड्स डिजायर्ड, हाँ, डिजायर डिसरिगार्ड फॉर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बैरन्स ग्रोइंग रेजेंटमेंट, और इस तरह से बैरन की रेजेंटमेंट बढ़ती गई इसके खिलाफ, किंग सेकंड के खिलाफ, एडवर्ड के सेकंड के खिलाफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एडवर्ड सेकंड? तो एडवर्ड सेकंड जो हमारा ये ड्रामा है, प्ले है, इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस जो बार बार यूज की गई? तो हीरोइक कपलेट्स नहीं है, तो सालिकीज ये हैं, सालिकीज हैं। एलिगारी नहीं है, कॉरस नरेशन नहीं है, तो ये क्या है? सालिकीज है। सालिकीज ज्यादातर इसमें इस्तेमाल हुई है। तो फ्रेंड्स, मार्लो एम्प्लाइज
Swali keys to reveal the inner thoughts of characters, particularly Edward II and Isabel. Next and eighth question is, which historical period does Edward II belong? तो कौन सा हिस्टोरिकल पीरियड था जिसका जिसमें ये किंग एडवर्ड टू बिलोंग करते हैं? तो ये था एलिजाबेथन ड्रामा, एलिजाबेथन ड्रामा का पीरियड है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़े, द प्ले वाज रिटन ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा, ए पीरियड मार्क्ड बाय हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट इज द रोल ऑफ मार्टिमर इन द प्ले? काफी जबरदस्त रोल है इसका भी। एक जो कि एक किंग एडवर्ड की बीवी जो है इसाबेला, जो उसके साथ इसका हाँ लव अफेयर करके उसके साथ मिलकर उसने क्या कंस्पिरेसी की थी। तो इस तरह से एक डिग्रेडेशन में यहाँ की किंगडम की जो बदहाली या डाउनफॉल था, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी मार्टिमर जो था। सो लेट अस गो थ्रू द ऑप्शंस। तो व्हाट इज द रोल ऑफ मार्टिमर इन द प्ले? तो ही इज ए लॉयल सपोर्टर ऑफ एडवर्ड सेकंड। नो, सपोर्टर तो था ही नहीं। ही लीड्स द रेबेलियन अगेंस्ट एडवर्ड टू। हाँ, ये रेबेलियन करता है एडवर्ड टू के खिलाफ, उस पर हमला कर देता है उसकी कंट्री पे, और कैप्चर कर लेता है उसकी इंग्लैंड को। तो बी पार्ट इज राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन पर लेते हैं। द मार्टिमर इज a की एंटागोनिस्ट who conspires with Isabella to overthrow Edward II and later seize the power. तो ये रोल था मार्टिमर। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एडवर्ड सेकंड्स कैरेक्टर? इनमें से कौन सी चीज जो है, कौन सी बात है जो एडवर्ड सेकंड के कैरेक्टर को बेस्ट डिस्क्राइब करती? तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ए स्ट्रांग एंड इफेक्टिव रूलर, स्ट्रांग और इफेक्टिव रूलर तो नहीं निकला ये, इसलिए ए पार्ट नहीं है। बी है ए ट्रेजिक फिगर अनडन बाय पर्सनल वीकनेस। हाँ, पर्सनल वीकनेस थी इसकी। तो सो बी, बी पार्ट इज राइट आंसर। ये एक ट्रेजिक फिगर है, अनडन बाय पर्सनल वीकनेस। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एडवर्ड टूज डाउनफॉल इज a result of his excessive favoritism and failure to balance personal desires with political responsibilities. इस तरह से ये अ, यही चीज को बेस्ट डिस्क्राइब करती है करेक्ट एडवर्ड टू के कैरेक्टर्स को। हाँ सो फ्रेंड्स, अब ये इंपॉर्टेंट जो हमने एमसीक्यूज पढ़े थे, व्हाई दीज वर इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एमसीक्यूज क्या है? तो दीज क्वेश्चंस जो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सूरत में पढ़े, these questions and explanations will help you understand the major themes, characters, and historical significance of Edward II for your UGC NET, GRF exam preparations, or any other minor examinations or major examinations. So friends, प्ले जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ जो एमसीक्यूज इसमें दिए हैं वो इसको और भी ज्यादा आपको एनरिच करता है आपके नॉलेज को। So friends, this was your play Edward II. So thank you for watching and thank you for bearing this period, this time with me. हाँ फ्रेंड्स, आज के इस प्ले एडवर्ड टू जो इसके साथ हम अभी एक और प्ले पढ़ने वाले हैं क्रिस्टोफर मार्लो का। उसके बाद हम नेक्स्ट राइटर पे जाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये जो भी वीडियोस हैं। तो प्लीज गो थ्रू द वीडियोस माइन्यूटली। आप यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स फ्रॉम हियर अपने यूजीसी नेट के लिए या किसी दूसरे एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेकेपीएससी लेक्चर्स है, कुछ भी किसी स्टेट का लेक्चर्स है, टीचिंग जॉब्स हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हो। क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट में, जैसे मैंने बात की थी कि गागर में सागर, छोटे में, एक छोटे टाइम में काफ़ी ज़्यादा आपको, थोड़े से टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ मैं, इसलिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। सो आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज लाइक these videos, comment there, and share with your friends. And finally, please subscribe my YouTube channel, English Literature with Dr. Vipin, and do not forget
to press the bell icon because it will help you notify all the newly coming videos. So thank you. थैंक यू सो मच. थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.